हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 3.3 के इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूं, जिसमें का पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। क्या होता है परिवर्त? आपका कहलाता है पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल देने पर जो भी मैट्रिक्स हमारा प्राप्त होता है वही हमारा परिवर्त कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे कि इसका पहला आपको दे रखा है 5, 1/2 और -1। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ये मान लेते हैं ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, तो ए डैश बराबर हो जाएगा आपका ट्रांसपोज करने पर जो पंक्ति होती हैं वो स्तंभ में बदल जाती हैं, जो स्तंभ होते हैं वो हमारी पंक्ति के रूप में बदल जाते हैं। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश बराबर हो जाएगा 5, 1/2 -1। इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में 1, -1, 2 और 3 दे रखा है। तो इसकी जो पंक्ति आपको दे रखी है ए डैश का जब हम मान निकालेंगे, यहाँ पे जो पंक्ति दे रखी है वो हमारी स्तंभ के रूप में आ जाएगी, जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ के रूप में आ जाएगी। यही हमारा इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स ए बराबर है -1, 5 और 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। ये आपको ए बराबर दे रखा है। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे यानी कि ए डैश बराबर क्या होगा, जो आपकी पंक्ति दे रखी है वो स्तंभ के रूप में आ जाएगी, यानी कि -1, 5 और 6, -1, 5 और 6। पहली पंक्ति हमारी पहले स्तंभ में बदल गई, दूसरी जो पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी, और तीसरी जो पंक्ति है वो तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार बदलने के बाद ही जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा इसका परिवर्त कहलाता है, जिसको आप ट्रांसपोज के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जिसमें ए बराबर आपको मैट्रिक्स दे रखी है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1। ये आपको ए बराबर दे रखा है। बी बराबर आपका दे रखा है मैट्रिक्स -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये आपको बी बराबर दे रखा है। और हमें सत्यापित करना है, यानी कि इसका जो पहला पार्ट है आपको सत्यापित करना है, a + b का डैश बराबर है a डैश + b डैश। चाहे आप इन दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व कर लिए या एक साथ लेके सॉल्व करिए, मैं एक साथ लेके सॉल्व करता हूँ और आंसर निकालता हूँ। ठीक है, चलिए a + b यानी कि इन दोनों का आपका योग हो जाएगा। तो ये -1, -4 यानी कि ये हो गया -5। ठीक है, a + b का हो गया 2 और 1, 3 और -5 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। 5 और 1, 6, 7, 2, 9 और यहाँ पे 9 और 0, 0। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये हो गया a + b का मान। ठीक है, अब इसके बाद जब हम a + b का ट्रांसपोज करेंगे तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, 3, -2, 6, 9, -1, 4 और 2। ये हो जाएगा आपका a + b का ट्रांसपोज। इसको हम LHS लेके सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद RHS लेके सॉल्व कर लेते हैं। RHS में हमें a बराबर हमें दे रखा है, a डैश का मान निकाल लेते हैं, यानी कि a का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1। इसी प्रकार से b का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो b का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा, पंक्ति हमारी स्तंभ में बदल जाएंगी, यानी कि -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, a डैश प्लस का b डैश। इन दोनों का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा -5, 5 और 1, 6, -2 और 1 यानी कि -1।
ये हो गया 3, 7 2 9, 3 और 1 4, 3 यानी कि माइनस का 2, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए a प्लस बी का होल डैश और a डैश प्लस b डैश दोनों के मान बराबर हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस का b डैश, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपका दे रखा है a माइनस बी का, इसमें आपको दे रखा है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें a और b का मान हमें पता है, तो a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी बराबर हम पहले निकाल लेते हैं, a माइनस बी का मान अगर हम निकालेंगे तो a माइनस बी यानी कि ये माइनस है, माइनस का 4 जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी में 3, 2 में से 1 गया 1, 3 5 3 8, 5 ये हो गया 4, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 0 गया 9, माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 3, 1 यानी कि माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से हम a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो हमारी पंक्ति जो है स्तंभ में बदल जाएगी, यानी कि 3, 1 और 8, 4, 5, 9, माइनस का 3, माइनस का 2 और ये हो गया 0। ये हो गया a और b, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा, a का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का 1, 2, 3, 5, 7, 9, माइनस का 2, 1 और 1, ये हो गया a का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो b का भी इसी प्रकार ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस का 4, 1, माइनस का 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ठीक है, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यही आपको प्रूफ करना था। जब इन दोनों को घटाएंगे a डैश माइनस का b डैश, तो ये मान हमारा हो जाएगा, इन दोनों का अंतर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इन दोनों का अंतर करेंगे 4, इन दोनों का जब अंतर करेंगे माइनस का 3, यहाँ पे जब अंतर करेंगे 1 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 गया माइनस का 2, 3 में से 5 गया 8, 9 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया, ये भी हो गया आपका 0, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9 आपका। अब देखिए ये वाला मान, इसके पहले जो आपने a माइनस बी का होल डैश आपने ये मान निकाला था और ये मान दोनों हमारे बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। आपने RHS और LHS यहाँ पे सॉल्व करनी है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, पहला पार्ट मैं करा दूंगा, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करिएगा। थर्ड नंबर में आपका a बराबर दे रखा है 3, 4, माइनस 1, 2, 0 और 1। b बराबर दे रखा है माइनस का 1, 2, 1, 1, 2 और 3। ये आपको a और b के मान दे रखे हैं। ठीक है, जो इसका पहले पार्ट में आपको सॉल्व करना है, a प्लस बी का डैश बराबर है a डैश प्लस b डैश, ये आपको सत्यापित करना है। ठीक है, और ये जो पहला मान आपको ये डैश में दे रखा है, a डैश का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी हमें निकालना है, तो सबसे पहले a डैश का मान दे रखा है, तो a बराबर हम निकाल लेते हैं। a बराबर क्या होगा, ये ट्रांसपोज में दे रखा है, उसका फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे, होल ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो हमें a का मान आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है a बराबर क्या होता है, a डैश का डैश। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3, माइनस का 1, 0, 4, 2 और 1, ये हो गया a का मान। b का मान आपके दे रखा है माइनस का 1, 2, 1, 1, 2, 3। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी का जब हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 3, ये हो गया 2, इन दोनों का योग करेंगे 1 हो जाएगा, इन दोनों का योग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 5, 4 और 4, ये हो गया a प्लस बी। a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2, 1, 1, 5, 4 और 4, ये हो गया a और b का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब अगर हम a का ट्रांसपोज देखें, a का ट्रांसपोज आपके क्वेश्चन में ही दे रखा था 3,
4 माइनस का 1 2 0 और 1। अब हम b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। b का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 1 1 2 3। अब दोनों का एडिशन कर देते हैं, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। जब इन दोनों का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5 का, ये हो जाएगा दोनों का अंतर 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 1 3 और 1 4। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि RHS बराबर हो जाएगा आपका LHS, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड जो पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करिएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा था a माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। जैसे इसके पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आपने किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है a डैश बराबर आपको दे रखा है माइनस का 2 3 1 और 2। b बराबर आपको दे रखा है माइनस का 1 0 1 और 2। अब इसमें आपको ज्ञात करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो यहाँ से a डैश का मान दे रखा है, तो पहले a बराबर निकाल लेते हैं। a बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज फिर से कर देंगे, यानी कि माइनस का 2 3, ये हो गया 1 और 2, ये हो गया a का मान। b का मान आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है माइनस का 1 0 1 और 2। a प्लस 2b, a प्लस 2b का मान निकालते हैं पहले तो इसका। तो a बराबर आपको दे रखा है माइनस का 2 1 3 और 2, प्लस का 2b कर लेते हैं माइनस का 1 0 1 और 2। a हमारा ऐसे ही रहेगा, a का मान हमारा ऐसे ही रहेगा माइनस का 2 1 3 और 2। यहाँ पे क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा अंदर, माइनस का 2 0 2 और 4। इन दोनों का योग कर लेते हैं। तो जब योग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 1 5 और 6। अब ये जो मान आया है a प्लस 2b का मान आया है, लेकिन हमें इसका होल ट्रांसपोज करना है। तो a प्लस 2b का होल जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपकी पंक्ति आपके स्तंभ में आ जाएगी, यानी कि माइनस का 4 1 5 और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में दो पार्ट आपके दे रखे हैं। पहले पार्ट में जिसमें a बराबर आपका दे रखा है 1 माइनस का 4 3, b बराबर आपका दे रखा है माइनस का 1 2 और 1। ये आपको a और b के मान आपके दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, a तथा b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए a b का होल डैश बराबर b डैश और a डैश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी का जब हम मान निकालेंगे तो ए का मान आपको दे रखा है 1 माइनस का 4 और 3, यहाँ पे हमें दे रखा है माइनस का 1 2 और 1। तो पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी का जब आप मान निकालोगे तो यहाँ पे मान हो जाएगा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, यानी कि 1 गुणे माइनस का 1, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 गुणे 2, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 1 गुणे 1, दूसरी पंक्ति का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 8 सॉरी प्लस का 4 होगा, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 4 एकम 4 माइनस का 4, माइनस का 3 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और 3, ये हो जाएगा आपका ए बी। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, जो आपकी पंक्ति के रूप में दे रखा है वो स्तंभ के रूप में आ जाएगा। माइनस का 1 2 और 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और 3, ये हो गया ए बी का होल ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। जब बी का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 2 और 1। ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का जो ट्रांसपोज होगा ए डैश बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस का 4 और 3। पंक्ति हमारी स्तंभ में बदल गई और स्तंभ आपकी
पंक्ति में बदल गए, ए और बी का मान आपका दे रखा था, ए और बी का डैश अपने। अब यहाँ से हम बी डैश और ए डैश का मान निकाल लेते हैं। बी डैश में दे रखा है -1, 2, 1 और ए डैश में आपने मान निकाला है 1, -4 और 3। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम मल्टीपल करेंगे तो 1 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया -3। ठीक है, 2 का कर देते हैं, 2 1 2, -8, 3 दूना 6, 1 -4 और 3, ये हो गया बी डैश ए डैश का मान। अब यहाँ से देख लेते हैं हमने जो मान निकाला था ए बी डैश का मान -4 -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 और 3, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं RHS और LHS के जो मान आपने सॉल्व किए हैं वो दोनों मान क्या हैं, इक्वल है, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो आप लोग सॉल्व करिएगा। सेकंड पार्ट में आपका जो मान दे रखा है सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ए बराबर इसमें दे रखा है आपका 0 1 2, बी बराबर आपका दे रखा है 1 5 और 7। सेम वैसे ही जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 6 का। 6 में भी आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, सेम वैसे ही दे रखा है, सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 का जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए बराबर दे रखा है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये आपको ए का मान दे रखा है और सत्यापित करना है हमें। क्या करना है, ए डैश इंटू ए बराबर आई के, ये हमें सत्यापित करना है। ए का मान हमें दे रखा है तो हम ए का डैश निकाल लेते हैं, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो हम LHS लिख के सॉल्व करते हैं, RHS प्रूफ कर देते हैं। LHS लिख के सॉल्व कर रहे हैं तो ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए बराबर हो जाएगा, ए डैश का मान आपने निकाला है कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, ये हो गया साइन अल्फ़ा और ये है कॉस अल्फ़ा। ए का मान क्वेश्चन में ही दे रखा था कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और ये हो गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब दोनों का मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पे पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस पहली पंक्ति का माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जब दूसरी पंक्ति का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे जब हम करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा ये आपको हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इसका करेंगे तो ये माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा और पहली पंक्ति इसका करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 0, ये भी मान 0 और ये भी मान क्या हो जाएगा 1, और इसी को हम आई मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, LHS को लेकर RHS आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, और यही आपने को प्रूफ करना था। ठीक, चलिए इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। सेकंड पार्ट में इसमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, ए बराबर आपको मैट्रिक्स दे रखी है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इसमें भी आपको ये प्रूफ करना है ए डैश ए बराबर आई के। जैसे आपने इसके पहले फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ही इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 पार्ट आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि अवयव ए बराबर, आपको एक अवयव दे रखा है, एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव के लिए आपको पता है सममित अवयव में आपको क्या करना होता है, ए डैश बराबर ए प्रूफ करना होता है। यदि इतना बराबर इतना प्रूफ हो गया तो ये आपका सममित अवयव कहलाता है। तो देखते हैं ए बराबर आपका जो मैट्रिक्स दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 माइनस का 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ये आपको ए बराबर दे रखा है। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए डैश बराबर हम क्या करते हैं, ए डैश का मान निकाल लेते हैं 1 माइनस का 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब जब हमने एक का ट्रांसपोज किया, इसका जब ट्रांसपोज निकाला तो हमने देखा क्या, ए डैश ये है और ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। जब ये मान हमारा प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं अतः यह एक सममित अवयव है। ठीक है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपको बताना है विषम सममित अवयव। और विषम सममित अवयव के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता है ए डैश बराबर हमें माइनस का ए प्रूफ करना होता है। ठीक है। तो इसमें ए का मान जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए का मान देख लेते हैं। सेकंड में 0 1 माइनस का 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस का 1 और 0, ये आपको दे रखा है और हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है यह एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित के बारे में प्रूफ करना है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ए की पावर टी बराबर हो जाएगा, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 और 0, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। ठीक। अब अगर हम देखिए इसको हमें इस रूप में बदलने के लिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस का, यहाँ पे निशान हमारे बदल जाएंगे, 0 में कोई परिवर्तन नहीं, ये माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का 1, यहाँ पे ये प्लस का है माइनस का 1 हो गया, 0 प्लस का 1 माइनस का 1 और ये हो गया 0। और ये देखिए यही मान आपका ए बराबर क्वेश्चन में दे रखा था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस का ए, और जब ये मान हमें प्राप्त हो गया है तो हम कह सकते हैं अतः यह एक विषम सममित अवयव है। ठीक है। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें भी आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, सेम वैसे ही आपको प्रूफ करना है। इसका मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को एक सॉल्व कराया था इसी तरीके से कि आप कैसे करते हैं। तो इसमें एक अवयव ए बराबर आपको दे रखा है 1 5 6 और 7 के लिए सत्यापित करना है। इसका जो पहला पार्ट दे रखा है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। सममित अवयव में आपको पता है जो भी अवयव आपको दे रखा है उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मान हमें अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही हमारा सममित अवयव कहलाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं a प्लस ए डैश बराबर p। ठीक है, ये हमने माना। और हमें जो प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है p डैश बराबर p, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे a का मान हमें दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a डैश का मान निकाल लेते हैं। a डैश का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 6 और 7। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस ए डैश का मान निकाल लेते हैं। p बराबर a प्लस ए डैश, तो a का मान आपके क्वेश्चन में दे रखा है 1 5 6 और 7। a डैश का मान आपने निकाला है 1 6 5 और 7। दोनों का योग कर लेते हैं। जब दोनों का योग करेंगे तो यहाँ से हमें जो मान प्राप्त होगा वो मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। ये हो गया आपका, कह सकते हैं a प्लस ए डैश, या फिर इसको कह सकते हैं p का मान। ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी कि पी डैश का मान निकालते हैं। पी डैश बराबर ए प्लस ए डैश का होल डैश। जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 11, 11 और ये हो गया आपका 14। और यही मान आपने क्या किया था, पी का मान निकाला था। तो इसको हम कह सकते हैं पी डैश बराबर पी, या फिर ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको विषम सममित अवयव के बारे में करना है। ए बराबर आपका जो मैट्रिक्स दे रखा है वो था 1, 5, 6 और 7। अब हमें विषम सममित अवयव के बारे में देखना है और कह रहा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने ए का मान दे रखा है तो ए डैश का मान निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर हो जाएगा 1, 5, 6 और 7। अब हमें विषम सममित अवयव के बारे में दे रखा है तो इसको भी हम मान लेते हैं क्यू के बराबर, और इसको हमने क्यू के बराबर मान लिया। और हमें जो है अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्यू बराबर आपको दे रखा है ए माइनस ए डैश बराबर, ए का मान आपको दे रखा है 1, 5, 6, 7 माइनस ए डैश का मान आपने निकाला 1, 6, 5 और 7। ठीक है, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। जब अंतर करेंगे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे अंतर करेंगे माइनस का 1, यहाँ पे अंतर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, और ये भी मान आपका 0। ये जो मान आया क्यू बराबर आया है, या इसको कह सकते हैं ए माइनस ए डैश का मान। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्यू डैश बराबर हो जाएगा ए माइनस ए डैश का होल डैश कह सकते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 माइनस का 1, 1 और 0। अगर हम इसमें से -1 कॉमन ले लें, यानी कि क्यू डैश बराबर हो जाएगा ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 0 में कोई परिवर्तन नहीं, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 था प्लस का 1 और ये हो गया 0। और यही चीज़ आपने यहाँ पे क्यू बराबर मानी थी। ठीक है, यही चीज़ आपने क्यू बराबर मानी थी, तो इसको हम कह सकते हैं क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू, या फिर ए माइनस ए डैश बराबर का होल डैश बराबर माइनस का ए माइनस ए डैश, इसको ये भी कह सकते हैं, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है। एक मैट्रिक्स ए बराबर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 0 A B माइनस का A, 0 C माइनस का B माइनस का C और 0। ये आपको मान दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, 1/2 A प्लस ए डैश का मान ज्ञात करना है, और 1/2 A माइनस ए डैश का मान आपको ज्ञात करना है। इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो हमें ए का मान दे ही रखा है, तो सबसे पहले ए डैश का मान निकाल लेते हैं, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 A B। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आ गई हमारी, दूसरी पंक्ति माइनस का A 0 और ये हो गया C, माइनस का B माइनस का C और ये हो गया 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले का मान निकाल लेते हैं। पहले में 1/2 A प्लस ए डैश, तो ये मान हो जाएगा 1/2, ए का मान आपको पता है 0 A B माइनस का A 0 C माइनस का B माइनस का C और 0, ये हो गया, प्लस का ए डैश का मान आपको जो आपने निकाला है वो है 0 माइनस का A माइनस का B, A 0 माइनस का C B C और 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, ये भी 0, यहाँ पे भी 0, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी 0 0 0, ये हो गया। और 1/2 का जब अंदर गुणा कर देंगे तो 1/2 A प्लस ए डैश का जो मान आएगा
वो हो जाएगा सारे मान अंदर, सारे अवयव हो जाएंगे 0 के बराबर। ठीक है, ये हो गया 1/2 a प्लस a डैश का मान। इसी प्रकार 1/2 a माइनस a डैश का मान हम निकाल लेते हैं। तो a का मान आपके क्वेश्चन में ही दे रखा था, a का मान जो आपने निकाला था ये हो जाएगा 1/2 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और ये हो गया 0। अब a डैश यहाँ पे माइनस का निशान हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a डैश का जो मान है आपका 0 माइनस का a माइनस का b a 0 माइनस का c b c और 0, ये हो जाएगा ट्रांसपोज का मान। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। 1/2 और यहाँ पे जब अंतर करेंगे ये हो जाएगा 0, इतना माइनस इतना यानी कि 2a, इतना माइनस का इतना ये हो जाएगा 2b। यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस का 2a ये हो गया 0 और इन दोनों का अंतर यानी कि 2c। यहाँ पे जब अंतर करेंगे माइनस का 2b माइनस का 2c और ये हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं 1/2 का। जब 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 से सारे अवयव में भाग हो जाएगा, 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और ये हो गया 0। और ये ही मान आपके a का ही मान आपको दे रखा था। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 के आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, 2 में से पहला पार्ट मैं बता देता हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के पहला आपको दे रखा है, पहले में एक मैट्रिक्स A बराबर आपको दे रखा है 3 5 1 और माइनस का 1। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में आपको करना है। इसी प्रकार से आपका जो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा, लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा था, एग्जाम्पल नंबर 22, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 2x2 का मैं बता देता हूँ, 3x3 का आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिए पहला इसका जो पार्ट आपको दे रखा है, तो जब हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग करते हैं तो यहाँ से हम p बराबर हम कर लेते हैं 1/2 a प्लस a डैश का मान और q बराबर 1/2 a माइनस a डैश का मान निकाल लेते हैं। ये मान निकालने के बाद हम p प्लस q का मान निकाल लेते हैं और वही मान हमारा p प्लस q। देखिए यहाँ पे इतना आपको पता है, ये आपका एक सममित अवयव कहलाता है, इसको हमने p बराबर मान लिया, q बराबर 1/2 a माइनस a डैश हो जाता है और इन दोनों के योग का मान ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a बराबर आपको दे रखा है, a डैश का मान हम निकाल लेते हैं। a डैश का जब हम मान निकालेंगे ये हो जाएगा 3 5 1 और माइनस का 1, ये हो गया ट्रांसपोज में। तो यहाँ पे जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a है 3 5 1 माइनस का 1 और योग हो जाएगा इसका 3 1 5 माइनस का 1। ठीक है, जब हम इसका योग करेंगे तो यहाँ पे हम मान निकाल लेते हैं 1/2 और इनका योग हो जाएगा 5 3 8 5 और 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2। हम 1/2 का अंदर जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका p का मान। ठीक है, यहाँ से p का मान हमने निकाल लिया, p बराबर हो जाएगा 4 3 3 माइनस का 1। ठीक, अब इसको हम चेक करने के लिए चाहे तो आप इसका ट्रांसपोज कर लिए, तो p डैश बराबर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 4 3 3 और माइनस का 1 और यही चीज़ आपका p है, यही मान आपका p दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक सममित अवयव है। ठीक है, सममित अवयव। इसी प्रकार हम q माइनस q बराबर मान निकाल लेते हैं, q बराबर हो जाएगा 1/2 a माइनस का a डैश। जब इसका मान हम निकालेंगे तो 1/2 a का मान आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है 3 5 1 माइनस का 1 और इसके माइनस करना है a डैश यानी कि 3 1 5 माइनस का 1। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे
तो यहाँ से अंतर हो जाएगा 1/2, इन दोनों का अंतर हो गया 0, इन दोनों का अंतर हो गया 4, यहाँ पे जब अंतर करेंगे -4 और यहाँ पे अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा Q का मान। अब हमें जो मान बताना है P प्लस Q का मान बताना है। P प्लस Q का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे अंदर गुणा कर देते हैं 1/2 का, तो ये हो जाएगा 0, 2, -2 और ये 0। इन दोनों का योग हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया P का मान 3, 4, 3 -1 और यहाँ से Q का मान आपको दे रखा है प्लस का 0, 2, -2 और 0। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 5, 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। और देखिए यही चीज़ आपको A का मान ही दे रखा है, P प्लस Q बराबर A, यही मान आपको दे रखा है। A का मान आपका दे रखा था देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, 3 और 3 यहाँ पे होता है 6। ठीक है, 5 और 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 और ये भी हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे जब हम P का मान रखेंगे ये हो जाएगा 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 और यही आपका क्वेश्चन में A का ही मान आपको दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 पूरा सॉल्व हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है सेम ऐसे ही आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिएगा। इसका सेकंड पार्ट में आपको एक मैट्रिक्स A बराबर आपका दे रखा है 6, -2, 2, -2, 3, -1, 2, -1 और 3। जैसे आपने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया पहला वाला सेम वैसे, यानी कि P का मान आप निकाल लोगे 1/2 A प्लस A' से, Q का मान निकाल लोगे 1/2 A माइनस A' से और P प्लस Q का ही मान आपको ज्ञात करना है। और ध्यान रखिएगा ये P प्लस Q का जो मान प्राप्त होगा वो इसी मैट्रिक्स A के बराबर ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा और चैप्टर वाइज आप लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे।